हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अरे देखो, गाड़ी आ रही है या अगले महीने मेरा बर्थडे आ रहा है, बारिश भी आ रही है और एग्जाम्स भी आ रहे हैं और इसमें मुझे मेरी अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड की याद भी आ रही है। तो अब हर टाइम आने के लिए या आ रही है, इसके लिए क्या हम इंग्लिश में कम या कमिंग वर्ड का यूज करेंगे? आपको क्या लगता है, करना सही है? द रेन इज कमिंग, द ट्रेन इज कमिंग, या फिर इसको कैसे बोलेंगे कि मुझे मेरी फ्रेंड की याद आ रही है? एग्जाम्स आर कमिंग। कंफ्यूज मत होइए, सोचिए मत ज़्यादा, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज के वीडियो में हम ये जो हिंदी में एक वर्ड है ना, आना या आ रही है, इसके लिए इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग सिचुएशन में, यही हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जल्दी से जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी। अब जैसे मुझे चाय बनानी आती है, आपको आती है क्या? मुझे तो आती है। तो अगर मैं बोलूँ मुझे चाय बनानी आती है तो आती है, इसके लिए अगेन आना आती है तो इंग्लिश क्या होगी? कमिंग? नहीं। अगर जब आपको कोई चीज़ करने आता है तो उस समय आप इंग्लिश में जो फ्रेज है एक, वो यूज़ करेंगे हाउ टू गेट या हाउ टू मेक। आई नो हाउ टू मेक टी या शी नोज हाउ टू गेट हर वे। मुझे पता है कि मुझे चाय बनानी आती है, या वह रास्ता निकालना जानती है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसे रास्ता निकालना आता है। सो हाउ टू गेट या हाउ टू मेक, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ हमें आती है या ये काम हमें आता है। फिर अभी मैंने कहा मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स आर कमिंग। कमिंग आप हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, पर एक पर्टिकुलर फ्रेज भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, अराउंड द कॉर्नर। जैसे अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? मकर संक्रांति। तो अगर मैं बोलूँ मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति इज कमिंग नहीं, मकर संक्रांति इज अराउंड द कॉर्नर। सो अराउंड द कॉर्नर आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, बस आने ही वाले हैं। तो हमेशा आने के लिए कमिंग मत बोलिएगा। किसी की याद आना, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे मेरी फ्रेंड की याद आ रही है, तो इसमें ये तो कमिंग जो वर्ड है ना, या कम वर्ड किसी भी एंगल से फिट नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे? तो याद आना, इस समय आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फ्रेज यूज़ करेंगे? मिसिंग। मिसिंग, आई एम मिसिंग माई फ्रेंड, कि मैं अपने फ्रेंड को बहुत मिस कर रही हूँ या मुझे अपने फ्रेंड की याद आ रही है। अगर याद आने के लिए भी आपको यूज़ करना है तो मिसिंग का ही यूज़ करेंगे। अब आजकल ठंड के टाइम में भी बारिश हो रही है, सो बारिश आना, द रेन इज कमिंग नहीं, सिंपल है, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, आप सिंपल फ्रेज ही बोलिए, इट इज रेनिंग, सेंटेंस बोलिए। द रेन इज कमिंग नहीं, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है या बारिश आ रही है, इट इज रेनिंग। मेरा बर्थडे आ रहा है, सो बर्थडे आना, इस समय बर्थडे आ रहा है, कमिंग अप, माई बर्थडे इज कमिंग अप। अरे वेट, ट्रेन आ रही है, रुक जाओ। ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आ रही है, ट्रेन इज कमिंग नहीं, द ट्रेन इज अराइविंग। ट्रेन स्टेशन पर आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग एट द स्टेशन। अगर आप स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे अनाउंसमेंट सुनते हैं या नहीं? ये तो नहीं बोलते हैं कि द ट्रेन इज कमिंग, द ट्रेन इज कमिंग, वो भी तो यही बोलते हैं, द ट्रेन इज अराइविंग सून, बहुत जल्दी ट्रेन आ रही है। ये वेट, मेरा फोन आ रहा है, फोन आना, फोन इज कमिंग नहीं, तो फोन इज रिंगिंग। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कि अरे तुम्हारा फोन आ रहा है, तो कहीं से चल के नहीं आ रहा है फोन। फोन आने का मतलब कि घंटी आ रही है, रिंग बज रही है, सो योर फोन इज रिंगिंग। फिर मुझे लगता है ना कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, चेहरे पे लकीरें आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्या?
सो लकीरें आना, लाइन्स आर कमिंग। नहीं, लकीरों को, जो चेहरे पे लकीरें आती हैं उनको हम बोलते हैं रिंकल्स। ये तो आपको पता ही है। माई फेस इज गेटिंग रिंकल्स मतलब मेरे चेहरे पे लकीरें आ रही हैं। दूध में भी तो उबाल आता है। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को डांटती है कि मैं तुमको बोल के गई थी कि दूध देखते रहना, फिर भी उबाल आ गया। तो दूध में उबाल आ रहा है, उबाल आना या उबाल आ रहा है, तो आ रहा है। बॉइलिंग इज कमिंग, मिल्क इज, ये तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है कम से। तो सिंपल सेंटेंस रखिए, द मिल्क इज बॉइलिंग, दूध में उबाल आ रहा है। तो यहाँ पे कभी कभी बॉयल जो है ये वर्ब है, आपको पता ही है। और इज बॉइलिंग मतलब आ रहा है। हिंदी कैसे बनी, इज बॉइलिंग आ रहा है। तो क्या आ रहा है, उबाल आ रहा है। द मिल्क इज बॉइलिंग, दूध में उबाल आ रहा है। मुझे तो चक्कर आ रहा है। ओ माय गॉड, क्या करूं, चक्कर आना। फीलिंग डिजी, ये तो पहले भी किया हुआ है। आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा है। आर यू फीलिंग डिजी, क्या आपको भी चक्कर आ रहा है। किसी की बातों में आना, गेट इनटू समबडीज वर्ड्स। आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, मैं उसकी बातों में आ गई। इतनी अच्छी बातें करता है ना कि मैं उसकी बातों में आ गई। आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स। अब किसी घटना का दिमाग में आना या याद आना, रिकॉलिंग द इंसिडेंट, आई एम रिकॉलिंग दैट इंसिडेंट, मुझे उस घटना की याद आ रही है। सो रिकॉलिंग द इंसिडेंट, घटना का दिमाग में आना, याद आना। फिर हम बोलते ना, अरे वो आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, बस आ ही रहा है। तो आइडिया इज कमिंग इन टू माई माइंड, नहीं नहीं नहीं, यह सही नहीं है। इसके लिए हम कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, अ थॉट अकर्ड टू मी, या अ थॉट हिट मी, समथिंग हैज पॉप्ड इनटू माय माइंड। ये तीनों ही सेंटेंसेस आप कब यूज करेंगे, जब कोई आइडिया, कोई चीज़ आपके दिमाग में आती है। अब सब कोई तो ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में हमें एक डेडलाइन दी जाती है अपने काम को ख़त्म करने की। तो डेडलाइन आ रही है, तो द डेडलाइन इज कमिंग क्लोजर, नहीं, कमिंग क्लोजर नहीं, गेटिंग क्लोजर। यहाँ पे कमिंग का यूज मत कीजिए, गेटिंग क्लोजर। द डेडलाइन इज गेटिंग क्लोजर, डेडलाइन पास आ रही है, समीप आ रही है। मुझे लगता है ना फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है। तो बुखार आ रहा है, फीवर इज कमिंग। अगर आ भी रहा होगा ना तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। जब हम ये बोलते हैं ना कि बुखार आ रहा है, तो हम सिंपल सेंटेंस ही यूज़ करते हैं, आई एम हैविंग फीवर। मुझे बुखार है या बुखार आ रहा है, दोनों का एक ही इंग्लिश सेंटेंस है कि आई एम हैविंग फीवर। तंग आना, मैं अपनी जॉब से तंग आ गई हूँ। तो आना तो कम हो गया, अगर देखें लिटरल मीनिंग देखें तो आना कम, फिर तंग नहीं, तंग आना, तंग होना या आना, मैं तंग आ गई हूँ। फेड अप, आई एम फेड अप विथ माई जॉब, आई एम फेड अप विथ योर टॉक्स, मैं आपकी बातों से तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, आवाज आना, क्या इसके लिए क्या यूज करेंगे, गेटिंग वॉइस, आर यू गेटिंग माई वॉइस, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको। गुस्सा आना, गेटिंग एंग्री, क्या आपको गुस्सा आ रहा है, आर यू गेटिंग एंग्री, नहीं मुझे नहीं लगता। समझ में आना, समझ में आना, अंडरस्टैंड, आर यू, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। कमरे में आना, कमिंग इनटू माई रूम, नहीं, एंटरिंग द रूम, ही इज एंटरिंग माई रूम, वो कमरे में आ रहा है। आंखों में आंसू आना, ये तो सीखा ही नहीं, तो टीयर्स आर कमिंग। कुछ अच्छा फ्रेज सीख लेते हैं ना, कुछ अच्छे सेंटेंसेस सीख लेते हैं। टीयर्स इमर्ज्ड इन हर आईज, या टीयर्स वेल्ड इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए या उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। शादी का सीजन अभी अभी गया है, तो रिश्ता आना, गॉट अ मैरिज प्रपोजल, आई हैव गॉट
मैनी मैरिज प्रपोजल लास्ट मंथ। मुझे लास्ट मंथ काफ़ी शादी के प्रस्ताव मिले, काफ़ी शादी के प्रस्ताव आए मेरे लिए। और आज का जो लास्ट है वो जान में जान आना। पूरे वर्ड्स ख़त्म आ गए, अब हो गए, अब मेरी जान में जान आ गई, जान में जान आई है। ब्रीथेड अ शाई ऑफ रिलीफ, आई ब्रीथेड अ शाई ऑफ रिलीफ। मुझे जान में जान आई। अब लास्ट में एक वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, आँख आना। जब वेदर चेंज होता है ना तो आँख आती है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं ही बता देती हूँ, चलिए जल्दी से। कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं उसको। सो माई आईज आर कमिंग, नहीं, आई गॉट कंजक्टिवाइटिस, राइट, आई गॉट कंजक्टिवाइटिस। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो हमने यूज़ किए कमिंग की प्लेस पर। तो ध्यान रखिएगा, हर बार आना, आती है या आता है या आ रहा है, इसके लिए आप कम या कमिंग का यूज़ नहीं करेंगे। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज़ करेंगे। सो आई एम श्योर आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, है कि नहीं? तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में हमारे चैनल को, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।